स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है डेवलपमेंट ऑफ सीड। कि देखिए, अपन लोग एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर चुके थे। अब इसमें अपन बताते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन ये बताते हैं कि एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन था। डबल फर्टिलाइजेशन से एम्ब्रियो सेक के अंदर एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। एंडोस्पर्म कैसा होता है? ट्रिपेलोइड होता है। ये डिपेलोइड फॉर्म आ गया, एम्ब्रियो आ गया ना। ये कब हो रहा है? डबल फर्टिलाइजेशन के बाद में हो रहा है। किसके अंदर? एम्ब्रियो सेक के अंदर होता है। फिर अपन बताते हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद में जो ओव्यूल है, फर्टिलाइजेशन के बाद में ओव्यूल्स से क्या बनता है? सीड बनता है। ओव्यूल्स की जो इंटेग्यूमेंट्स होती है, ओव्यूल्स की जो इंटेग्यूमेंट्स होती है वो सीड की वॉल का फॉर्मेशन कर लेती है। जैसे आउटर इंटेग्यूमेंट है तो सीड की आउटर वॉल बना लेगी, जिसको टेस्टा कहते हैं। इनर इंटेग्यूमेंट जो होगी वो टैगमेन बना लेगी, जिसको क्या बोला जाता है? सीड की इनर वॉल बोला जाता है। तो इतनी बात कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद में ओवेरी, ओव्यूल्स या ओव्यूल्स के जितने पार्ट्स है, ओवेरी के जितने पार्ट्स है, उनमें क्या क्या चेंज होता है। तो आप ध्यान रखो, क्या बने? टेस्टा और टैगमेन का फॉर्मेशन हो जाता है। ये लीजिए, इतनी बात क्लियर हो गई आपकी कि ओव्यूल से क्या बन गया? सीड बन गया। इंटेग्यूमेंट से सीड वॉल बन जाती है, जिसमें आउटर इंटेग्यूमेंट टेस्टा और इनर इंटेग्यूमेंट क्या होती है? टैगमेन होती है। फिर उसके बाद में बात करते हैं अपन जो फ्यूनिकल्स था, या फिर मैं डायग्राम बना दूं एक बार वापस से ताकि आपकी और भी अच्छे से समझ में आ जाए। ये तो एम्ब्रियो से, ठीक है, ये न्यूसिलस, यहाँ से ये हो गई इंटेग्यूमेंट, ये हो गया फ्यूनिकल, है ना, जो किससे अटैच है? ओवेरी से अटैच है। ये यहाँ पे क्या है? ओवेरी है। अब देखिए, ये जो अंदर वाला एम्ब्रियो सेक है ना, ये एम्ब्रियो सेक है ना। तो एम्ब्रियो जो सेक है, इसमें तो क्या बन गया? एम्ब्रियो बन गया और एंडोस्पर्म बन गया फर्टिलाइजेशन के बाद में। जो ओव्यूल, ये पूरा जो ओव्यूल्स है ना, ये आगे गए क्या क्या है? ये सीड हो गया। ये जो इंटेग्यूमेंट्स है, ये इंटेग्यूमेंट्स क्या बना लेगी? सीड की वॉल का फॉर्मेशन कर लेगी। जो फ्यूनिकल है, फ्यूनिकल क्या बना लेगा? स्टाल्क बना लेगा सपोर्ट करने के लिए। ऐसे मान लीजिए, ऐसे 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 जो स्टाल्क आते हैं, कई बार आप सीड पे देखते हो कि ऐसे ऐसे स्टाल्क जुड़े हुए आ जाते हैं, डंठल बना हुआ आ जाता है सीड के साथ में, तब उसको क्या बोलते हैं? स्टॉल्क बोल देते हैं। तो ये क्या बना लेती है? स्टॉल्क बना लेती है। हिलम, माइक्रोपाइल, रेफे, कैलेजा, कैलेजा ये रहा, ठीक है। पीछे फ्यूनिकल्स के पास वाला पार्ट जहाँ ओव्यूल से जुड़ा हुआ है वो हिलम है, ठीक है। ये माइक्रोपाइल है। कई बार ये फिलम फूल जाता है तो रेफे बोल देते हैं। तो हिलम, माइक्रोपाइल, रेफे और कैलेजा, इनमें कोई ज्यादा चेंजमेंट नहीं होता है, ये मेच्योर हो जाते हैं, ठीक है। इनमें कोई मेन चेंज नहीं होता है, स्पेसिफिक कोई चेंज नहीं होता है। इनके जो टिश्यू होते हैं वो मेच्योर हो जाते हैं। जो न्यूसिलस है वो एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट में क्या करता है? हेल्प करती है ना न्यूसिलस। तो न्यूसिलस की जो सेल्स है वो तो वैसे भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है, तो ये किस में हेल्प कर देता है? न्यूसिलस एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट में क्या करता है? हेल्प करता है। तो एंडोस्पर्म हेल्प द डेवलपमेंट ऑफ द न्यूसिलस हेल्प द डेवलपमेंट ऑफ द एंडोस्पर्म। फिर देखिए, अब बात आ गई। अब देखिए, कुछ अपन और स्पेसिफिक बात करते हैं, तो यहाँ से आपको ध्यान में रह जाएगा डायग्राम कोई भी। अब देखिए, कुछ प्लांट्स के अंदर ये जो न्यूसिलस है, कुछ प्लांट्स के अंदर न्यूसिलस क्या करता है? कुछ प्लांट्स में न्यूसिलस एंडोस्पर्म के चारों तरफ एक थिन मेम्ब्रेन की फॉर्म में दिखाई देता है। द न्यूसिलस
seen a thin membrane surrounded the endosperm, कि जैसे मान लीजिए एंडोस्पर्म है, इस एंडोस्पर्म के चारों तरफ न्यूसिलस एक थिन मेम्ब्रेन की फॉर्म में दिखाई दे रहा है। तो जब न्यूसिलस एंडोस्पर्म के चारों तरफ एक थिन मेम्ब्रेन की फॉर्म में दिखाई देता है तब उसको बोलते हैं पेरिस्पर्म। क्या बोलेंगे? एंडोस्पर्म का नाम क्या हो जाएगा? पेरिस्पर्म हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल है ब्लैक पेपर, काली मिर्ची। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन एक एक नंबर में आपसे पूछ लिया जाएगा कि पेरिस्पर्म क्या होता है, इसका एग्जाम्पल दीजिए। तो आप ध्यान में रखोगे कि जो न्यूसिलस होता है वो कुछ प्लांट्स में एंडोस्पर्म्स के चारों तरफ एक थिन मेम्ब्रेन्स की फॉर्म में दिखाई देता है, तब उसको क्या बोला जाता है? पेरिस्पर्म बोलते हैं। चलिए और अपन बात करते हैं। पेरिस्पर्म हो गया। एक वर्ड होता है एरिल। क्या वर्ड है? एरिल। तो आपको ध्यान हो, जो लीची होती है उसका इडेबल पार्ट क्या होता है? एरिल ही तो होता है। लीची में खाने वाला पार्ट क्या होता है? एरिल होता है। तो इसके अंदर अपन ये बताएंगे कि एरिल के अंदर कि जो ओव्यूल है, ओव्यूल के चारों तरफ एक फ्लेशी कवर प्रेजेंट है। किसके चारों तरफ? ओव्यूल। ओव्यूल की स्ट्रक्चर भी अपन ने बनाई थी, यानी ओव्यूल है, ओव्यूल के सराउंडेड एक फ्लेसी एनवल्प प्रेजेंट है। इसको क्या बोलते हैं? एरिल बोलते हैं। लीची में इडेबल पार्ट क्या होता है? एरिल होता है। फिर अपन बात करते हैं कि कुछ प्लांट्स के अंदर माइक्रोपाइल वाले एंड पर एक वाइट कलर की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, उसको बोलते हैं करंकल। क्या बोलेंगे? करंकल। तो करंकल किसको बोलते हैं? कि कुछ प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल याद है ना आपको? जैसे यहाँ पर ये न्यूसिलस हो गया, यहाँ पे माइक्रोपाइल है। तो ये जो माइक्रोपाइल है यहाँ पर एक वाइट लेयर प्रेजेंट होती है ऐसे, तो उसको क्या बोलते हैं? करंकल बोलते हैं। कि माइक्रोपाइल के पास में एक वाइट स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, करंकल बोलते हैं। इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा कस्टर। क्या हो जाएगा? कस्टर या यूफोर्बिएसी प्लांट। तो कस्टर किस फैमिली में आता है? यूफोर्बिएसी। आप कस्टर के जो सीड है वो अपनी स्कूल के अंदर लैब में प्रेजेंट है हमारे पास में। जब प्री स्कूल में आएंगे तब मैं आपको दिखा दूंगी। जैसे मान लीजिए पूरी कैसी है? ब्लैक है ना? जैसे मान लीजिए ये पूरी ब्लैक है और यहाँ पे ऐसी ऐसी लाइनें किसकी हो जाए? इसी पूरी पे वाइट, बीच बीच में से वाइट वाइट स्ट्रिप बन जाते हैं, यानी पूरा ब्लैक होगा, ब्राउन होगा या ब्राउनी होगा, और ब्राउनी के चारों तरफ किसकी स्ट्रिप बन जाए? बैंड बन जाते हैं, वाइट बैंड बन जाते हैं। तब वो फॉर्म क्या आती है? उस फॉर्म को बोला जाता है करंकल फॉर्म बोलते हैं। तो यूफोर्बिया या यूफोर्बिया की फैमिली कस्टर में ये प्रेजेंट होती है। फिर कुछ जैसे मोनोकोट से कुछ प्लांट्स होते हैं जहां पर माइक्रोपाइल्स के एंड पर एक पल्ग की फॉर्म बन जाती है। कहाँ पर? ये जो माइक्रोपाइल है ना, माइक्रोपाइल के एंड पर एक पल्ग लाइक फॉर्म बन जाती है। उस पल्ग लाइक फॉर्म को ओपरकुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओपरकुलम वाला किसमें प्रेजेंट है? सब मोनोकोट प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तो देखिए चेंजमेंट में एक तो अपने पास में वर्ड आया पेरिस्पर्म, ठीक है, एरिल, करंकल और पल्प। पेरिस्पर्म ब्लैक पेपर, लीची, यूफोर्बिया फैमिली और पल्ग वाला मोरकुस सम मोनोकोट प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट है। चलिए ये तो हो गया सीड की बात हो गई हमारी। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं कि आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ओव्यूल डेवलप इनटू द सीड्स। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ओव्यूल कन्वर्ट इनटू द सीड। और सीड की कुछ ये स्पेसिसिटी बता दी अपन। जैसे पेरिस्पर्म होता है किसी में, ठीक है, किसी के अंदर करंकल बन जाता है, किसी में पल्ग लाइक फॉर्म बन जाती है। अब अपन बात करते हैं सीड के टाइप। तो एक तो कौन से आपने 11th क्लास में किया था? नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। और एक कौन सा होता है? एंडोस्पर्मिक सीड। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड का मतलब होता है ऐसे सीड जिसमें एंडोस्पर्म बचता नहीं है, कंप्लीट यूज
यूज में ले लिया जाता है, यानी एंडोस्पर्म का कंप्लीट यूज में आ जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में। जब भी मेचुरेशन होता है तो एंडोस्पर्म, बिना एंडोस्पर्म के ही सीड बनेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, डाइकोट प्लांट्स होते हैं। जैसे आपको याद हो तो एंडोस्पर्म के अंदर लास्ट ईयर अपन लोग पी का डायग्राम बना रहे थे, है ना, ऐसे करके। तो ये कोटाइलेडोन्स है। ठीक है, तो कोटाइलेडोन्स क्या पर, जैसे यहाँ तो हो जाएगा रेडिकल, ठीक है, जो बेसल सेल्स बनाती है, और ऊपर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, प्लूम हो जाएगा। तो रेडिकल तो रूट बनाती है, प्लूम स्टेम फ्रूट बनाता है। दोनों साइड में इसके क्या लगे हुए, कोटाइलेडोन्स लगे हुए, और ये कोटाइलेडोन्स क्या बनाते हैं, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाते हैं। तो यानी ये नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है। एंडोस्पर्मिक सीड का मीन्स क्या होता है कि रिमेनिंग द एंडोस्पर्म ड्यूरिंग द मेचुरेशन ऑफ द सीड। ठीक है, इसमें एंडोस्पर्म में रिमेनिंग नहीं रहता है, इसमें एंडोस्पर्म क्या रहता है, रिमेनिंग। मोनोकोट प्लांट्स, अब आपको याद हो तो मोनोकोट प्लांट्स का सीड का डायग्राम भी अपन ऐसे बनाते थे, 11th क्लास के अंदर बनाया था। ये एलुरन की लेयर प्रेजेंट होती है, जो प्रोटीन इनकी बनी है। यहाँ पे रेडिकल्स, ये हो गया रेडिकल, ये हो गया प्लूम वाला, एंडोस्पर्म वाला पार्ट हो गया। तो ये होते हैं एंडोस्पर्मिक सीड, जो मोनोकोट प्लांट्स के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। जैसे मेज है ना, मोनोकोट आपको पता है, मेज, बाजरा, और जिनकी लीव्स कैसी होती है, जिनकी लीव्स में पैरेलल वेनेशन पाया जाता है, वो मोनोकोट प्लांट होते हैं। और जिनकी लीव्स के अंदर रेक्टिकुलेट वेनेशन पाया जाता है, वो डाइकोट प्लांट्स होते हैं। अब देखिए, अपन डेवलपमेंट कर रहे थे सीड का, तो ओव्यूल्स किस में कन्वर्ट हो गया, वापस से रिपीट कर देते हैं। ओव्यूल्स ने क्या बना लिया, सीड। इंटेग्यूमेंट्स जो होती है वो बना लेती है सीड वॉल का फॉर्मेशन कर लेती है। क्या बना लेती है, सीड। ठीक है, माइक्रोपाइल है या फिर फ्यूनिकल स्टॉल्क बना लेता है, कैलेजा, माइक्रोपाइल्स, ये सब मोस्टली क्या होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, जो एंडोस्पर्म है वो डीनेचर्ड हो जाता है बाद में। ठीक है, एंटीपोडल सेल सब डीनेचर्ड हो जाती है। जो एग सेल्स होती है वो क्या बनाती है, एम्ब्रियो बनाती है। और सेकेंडरी जो न्यूक्लियस होता है वो क्या बनाता है, एंडोस्पर्म बनाता है। क्लियर है क्या कि फर्टिलाइजेशन के बाद में कौन सा पार्ट, तो ओव्यूल तो सीड बना लेता है। एग सेल्स जो होगी वो एम्ब्रियो, जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो बन जाएगा। सेकेंडरी जो न्यूक्लियस होता है वो एंडोस्पर्म बना लेता है। मोस्टली जो चीज वो डीनेचर्ड हो जाती है। चलिए, अब उसके आगे नेक्स्ट टॉपिक रहेगा डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट। अब हम क्या बनाएंगे, फ्रूट। तो फ्रूट का टॉपिक भी आपका पहले से स्टडी किया हुआ है, ज्यादा हार्ड नहीं है। चलिए, फ्रूट की बात करते हैं। तो आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ओवेरी इज मेच्योर, तो मेच्योर ओवेरी इज नोन एज द फ्रूट। ठीक है, मेच्योर ओवेरी आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ओवेरी डेवलप इनटू द फ्रूट्स। ठीक है, होगी बात, आपकी इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, उसके बाद में अपन बात करते हैं कि ओवेरी के जो वॉल है वो क्या बना लेगी, यानी ओवेरी फ्रूट बना ली। ओवेरी की जो वॉल है वो किसकी वॉल बना लेगी, फ्रूट की वॉल बना लेगी। फ्रूट की जो वॉल होती है उसको बोलते हैं पेरिकार्प बोलते हैं। आपको पता ही है क्या बोलते हैं, पेरिकार्प बोलते हैं। जो पेरिकार्प होती है उसमें एंडोकार्प, मीजोकार्प ये सब इंक्लूड की जाती है। एक्सोकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प। तो ध्यान में रखिएगा, ओवेरी आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ओवेरी कन्वर्ट इनटू द फ्रूट। द वॉल ऑफ ओवेरी टू फॉर्म द फ्रूट वॉल, द फ्रूट वॉल इज नोन एज द पेरिकार्प। क्या बोलते हैं उसको, पेरिकार्प बोला जाता है। फिर देखिए, द फ्रूट डेवलप्स। फिर अपन बात करते हैं टाइप्स की बात करते हैं, फ्रूट के टाइप्स। तो एक तो होता है ट्रू फ्रूट, और एक कौन सा होता है बोलिए, फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट्स कौन से होते हैं, जो डायरेक्ट ओवेरी से डेवलप होते हैं, वो फ्रूट तो कौन से होते हैं, ट्रू फ्रूट्स। फॉल्स फ्रूट्स कौन से होते हैं कि ओवेरी के साथ साथ फ्लावर के जो अदर पार्ट से डेवलप होते हो।
जैसे थैलेमस, है ना, जैसे एप्पल इसका एग्जाम्पल हो जाता है। तो यानी फ्लावर के अदर पार्ट्स यानी विथ द अलोंग विथ द ओवेरी द फ्रूट डेवलप्स, अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर इज नोन एज द फॉल्स फ्रूट हो जाते हैं। जैसे सेपल, पेटल्स, थैलेमस, इसके एग्जाम। फिर अपन बात करते, इतनी बात समझ में आ गई ना आपके। फिर एक होता है पार्थेनोकार्पे, पार्थेनोकार्पे, पार्थेनोकार्पे। तो पार्थेनोकार्पे का कौन सा, द फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, द फ्रूट develop without fertilization is the fruit is known as the parthenocarp and the process is known as the parthenogenesis बोला जाता है। चलिए, पार्थेनोकार्पे भी बोलते हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट भी बोल देते, ध्यान, पार्थेनोकार्पे भी बोलते हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट भी बोलते हैं। जैसे इसमें बनाना है, ग्रेप्स है, पपैया है, जिनमें सीड नहीं होते। पार्थेनोकार्पे के अंदर क्या नहीं होते, नेचुरल सीड। अगर इनमें सीड अपन को डालने हैं तो फिर आर्टिफिशियल डेवलपमेंट करवाना पड़ता है, लेकिन पार्थेनोकार्पे या पार्थेनोकार्पिक फ्रूट जो होते हैं उनमें सीड प्रेजेंट नहीं है। बनाना है, इसका एग्जाम्पल ग्रेप्स होते हैं, पपैया होते हैं। ठीक है, चलिए, अगर अपन को क्या करना हो कि पार्थेनोकार्पे जो फ्रूट इसको इंड्यूस करवाना हो तो आर्टिफिशियली कैसे करवा सकते हैं। क्या होता है कि जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा पर ऑक्सिन और जिब्रेलिन जो हार्मोन्स है उसका स्प्रेड कर दिया जाता है, जिसे इंड्यूस पार्थेनोकार्पे बोलते हैं। कि इंड्यूस पार्थेनोकार्पे के अंदर क्या करते हैं, जैसे ये स्टिग्मा है तो स्टिग्मा के ऊपर ऑक्सिन और जिब्रेलिन जो हार्मोन्स है, ऑक्सिन और जिब्रेलिन हार्मोन्स को स्प्रेड कर दिया जाता है फॉर द इंड्यूस्ड पार्थेनोकार्पे। तो ये पॉइंट्स किसका बन गया अपना। अब यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है आपके पास में कि इंड्यूस्ड पार्थेनोकार्पे के पार्थेनोजेनेसिस के लिए किस हार्मोन्स को यूज में लिया जाता है, प्लांट्स हार्मोन्स को। तो ऑक्सिन और जिब्रेलिन प्लांट्स हार्मोन को यूज में लिया जाता है। चलिए, अब अपना एक टॉपिक रहेगा, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, और उसका नाम है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ज्यादा हार्ड नहीं है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मीन्स होता है वन टाइम गेमेटोफाइट जनरेशन एंड द सेकेंड टाइम इज स्पोरोफाइट जनरेशंस। Gametophyte generation is the haploid form and sporophyte form is the diploid forms। कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के एक बार से क्या अपनी डिप्लोइड फॉर्म बनी, उससे क्या बन गई, हैप्लोइड फॉर्म बन गई। अब आपको एक बार लग रहा है कि ऐसे कैसे हो रहा है, लेकिन जैसे ही मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी आपके माइंड से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, प्लांट्स होता है। प्लांट्स पे क्या लगते हैं, फ्लावर लगते हैं। तो उन फ्लावर के अंदर एक तो होता है मेल ऑर्गन और एक क्या है, फीमेल ऑर्गन, है ना। ठीक है, मेल ऑर्गन की अपन बात करें तो स्टेमेन और फीमेल ऑर्गन की अपन बात करें तो पिस्टल। ठीक है, अब यहाँ देखिए एंथर है ना, एंथर में क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम है। माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है। और माइक्रोस्पोर मदर सेल्स कैसी होती है, डिप्लोइड होती है। ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बनते हैं, माइक्रोस्पोर बनते हैं। और माइक्रोस्पोर कैसे होते हैं, हैप्लोइड होते हैं। क्लियर हुआ इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं। फीमेल की अपन बात करें तो ओवेरी में क्या होते हैं, ओव्यूल्स। ओव्यूल्स में क्या है, एग सेल, है ना, या ओव्यूल्स में एम्ब्रियोसेक। क्या है, एम्ब्रियोसेक। एम्ब्रियो जो सेक होगा इसमें क्या होगी, एग सेल होगी। या फिर अपन और थोड़ी सी डीपली चले जाते हैं, ओव्यूल्स में न्यूसिलस की कोई भी सेल्स होती है, वो क्या बनाती है, मेगा स्पोर मदर सेल्स। क्या बनाएगी,
मेगा स्पोर मदर सेल्स मेगा स्पोर बनाते हैं। जो मेगा स्पोर है वो क्या बनाते हैं, एम्ब्रियो सेक बनाते हैं। एम्ब्रियो सेक में क्या पाया जाता है, एग सेल पाई जाती है। तो यहाँ देखिए इन दोनों का फ्यूजन हो गया और एग सेल से कैसी होगी, हैप्लोइड होगी। इन दोनों के दो हैप्लोइड फॉर्म आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। फिर इन दोनों के फ्यूजन से क्या बनता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, सीड बनता है, सीड से फिर प्लांट बन जाता है, प्लांट के फिर फ्लोर लग जाते हैं। प्लांट किस फॉर्म में आ जाता है, डिप्लोइड फॉर्म में आ जाता है। या फिर इतना अपने जाते नहीं गहराई में, मेल वाले पार्ट से क्या बन गया, मेल गैमिट, फीमेल वाले पार्ट से क्या बन गया, फीमेल गैमिट। और दोनों किस फॉर्म में होते हैं, हैप्लोइड फॉर्म में होते हैं, गैमेटोफाइट्स हो गए। दोनों का जब फ्यूजन होता है तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है, स्पोरोफाइट्स हो गया। तो ये फिर स्पोरोफाइट्स बने, फिर से प्लांट बना, फिर से फ्लावर बना, जो फ्लावर बना उसमें वापस से गैमिट बन गए। तो यानी ये जनरेशन एक दूसरे के इंटरलेक्ट होती रहती है। वन टाइम गैमेटोफाइट एंड वन टाइम द स्पोरोफाइट फॉर्म पाई जाती है। लेकिन ध्यान में रखिए एंजियोस्पर्म जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर स्पोरोफाइट्स होती है, मैन फॉर्म। और स्टेबल फॉर्म कौन सी होती है, स्पोरोफाइट होती है। गैमेटोफाइट जो फॉर्म होती है समटाइम्स के लिए बनती है, अनस्टेबल्स होती है। जैसे देखिए लोअर एनिमल जैसे फंजाई है, एल्गी है, ब्रायोफाइटा है, वहां पे तो गैमेटोफाइट मेन स्टेज होती है, ठीक है। स्पोरोफाइट से वो कम समय के लिए बनती है। लेकिन जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये जो हाई लेवल के जो प्लांट्स होते हैं उनमें स्पोरोफाइट्स जो होती है वो मेन होती है। क्योंकि एंजियोस्पर्म प्लांट तो आपको पता सीड बनते हैं और सीड पे क्या पाया जाता है, एनवल्प पाया जाता है। तो ये आज की हमारी क्लास थी। अब क्वेश्चन सुनिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच हार्मोन्स इंड्यूस द पार्थेनोकार्पे, ठीक है। एक क्वेश्चन हो गया विच हार्मोन इंड्यूस द पार्थेनोकार्पे। फिर उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन आपका ये रहेगा, सेकंड क्वेश्चन है गिव द एग्जांपल्स ऑफ पेरिस्पर्म, गिव द एग्जांपल्स ऑफ पेरिस्पर्म। ये दो क्वेश्चंस है जिसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में विथ द नेम देने हैं। क्लियर हो गया, चलिए यहाँ पे अपना चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है 3 का।